नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव 24 खबरें जो आईना दिखाती हैं। कानपुर से बड़ी खबर। शहर में आज नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कनिका हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड और कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में होटल रिजेंटा में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ शामिल हुए। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य आंखों की जटिल बीमारियों के आधुनिक इलाज और नई तकनीकों पर चर्चा करना रहा। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने अत्याधुनिक ऑपरेशन तकनीकों और उनके बेहतर परिणामों पर अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के चेयरपर्सन डॉक्टर शरद बाजपेयी ने बताया कि लाइव सर्जरी वीडियो के माध्यम से डॉक्टरों के बीच स्किल ट्रांसफर भी किया गया, जिससे युवा चिकित्सकों को नई तकनीकों की जानकारी मिल सके। इस मौके पर देश के अलग अलग शहरों से आए विशेषज्ञों ने भाग लिया और मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम का उद्घाटन कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो डॉक्टर विनय पाठक द्वारा किया गया, जबकि एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों ने भी अपने विचार रखे। कुल मिलाकर ये संगोष्ठी नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नई दिशा देने वाली साबित हुई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए एडी लाइव 24 के साथ। कानपुर से के द्विवेदी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव न्यूज 24। आज कनिका हॉस्पिटल की तरफ से होटल रिजेंटा में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश के डॉक्टर यहां मौजूद हैं, जो नेत्र रोगों पर विभिन्न चर्चाएं करेंगे और उन डॉक्टर्स को भी इसका फायदा मिलेगा जो जिन्होंने अभी अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। जो नए डॉक्टर हैं, आई डिपार्टमेंट से संबंधित, उनको बहुत अच्छी जानकारियां मिलने वाली हैं। यहाँ पर बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, यानी इसके अलावा भी देश विदेश के कोने कोने से यहाँ डॉक्टरों का बहुत बड़ा एक ये कहें कि बहुत भारी मात्रा में डॉक्टर यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि नेत्र रोगों पर विस्तृत चर्चा की जाए, क्योंकि आजकल अंधता एक विषय बना हुआ है जिसको लेकर बहुत चिंता की बात है और डॉक्टर्स भी इस पर बहुत गंभीर हैं। आज इसी कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह की चर्चाएं होंगी। कैमरामैन से कहेंगे जरा चारों तरफ इसको दिखाएं। आप देख पा रहे हैं सब डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको जो तमाम तरह के अपने व्याख्यान दे कई घंटे ये कार्यक्रम चलने वाला है। और कनिका हॉस्पिटल को बहुत बहुत बधाई देते हुए हम कहेंगे कि ये कई बार से इनका ये कार्यक्रम चलता रहा है, कई वर्षों से इनका ये कार्यक्रम चल रहा है और आज एक बड़ा कार्यक्रम फिर इन्होंने किया है। इसके लिए कनिका हॉस्पिटल बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर शरद बाजपेयी जी जो सहृदय व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे नेत्र सर्जन हैं, तमाम कैंप लगाकर लोगों का निःशुल्क इलाज भी करते हैं। इसके अलावा जो गरीब मरीज हैं उनको बहुत ही सस्ते में या यूँ कहें कि बिल्कुल फ्री भी कभी कभी कर देते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को लाभ मिलेगा। आप बने रहिए एडी लाइव न्यूज 24 के साथ। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम है? आप एक वरिष्ठ नेत्र सर्जन भी हैं और अच्छे कैंप लगते हैं, लोगों की आप सेवा भी करते हैं, निःशुल्क भी बहुत करते हैं। आज यहाँ क्या कार्यक्रम है? आज कनिका हॉस्पिटल की तरफ से एक कनिका कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें देश और विदेश से बड़े बड़े डॉक्टर्स नेत्र विशेषज्ञ आए हैं और उनके द्वारा ये चर्चा होगी कि आपस में कानपुर और कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में, जिलों से जो नेत्र चिकित्सक आए हुए हैं, उनको किस तरह से स्किल ट्रांसफ़र की जाए। जो बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में या अपने मरीज़ के इलाज में फेस करता है, तो आपस में सहयोग के द्वारा किस तरीके से स्किल ट्रांसफ़र करके उस चीज़ों को समझा जाए और उसका इलाज बेहतर तरीके से हमारे कानपुर शहर के लोगों को दिया जाए। इसी विषय में आज जो है वो दिल्ली से डॉक्टर नम्रता शर्मा, जो वहाँ पर कॉर्निया रिफ्रैक्टिव यूनिट की हेड हैं, वो आई हुई हैं। मुंबई से डॉक्टर कुमार डॉक्टर आए हुए हैं। अहमदाबाद से डॉक्टर तेजस शाह हैं। मुंबई से डॉक्टर पार्थसारथी हैं। चेन्नई से हैं डॉक्टर आनंद हैं। तो वो लोग इसीलिए आए हुए हैं कि स्किल ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसी को देखते हैं और उसी के समझ से में बात करने के लिए ये इस तरह का एक कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया है। और इस कॉन्फ्रेंस में साथ ही साथ जो विचारों का आदान प्रदान होगा उसका लाभ हमारे निर्धन और बहुत से ऐसे मरीजों को भी मिलेगा जो कि उन सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको अपने मरीज के इलाज में असुविधा होती है और वो उनको उच्च स्तरीय सुविधा नहीं दे पाते। तो ये एक स्किल ट्रांसफ़र का एक प्रोग्राम है जिसमें कानपुर और कानपुर के आसपास के जिलों के सभी नेत्र चिकित्सक आए हुए हैं
और वो आपस में आकर के इस स्किल को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। सर एक चीज़ और है, जो नए डॉक्टर हैं इस का आयोजन से उन्हें क्या लाभ मिलेगा, किस तरह से उन्हें क्योंकि एक नया इस तरह के आयोजन से नए डॉक्टर्स को उन विधाओं को सीखने, समझने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उससे वो उन समस्याओं से जो वो सुविधाएं अपने मरीजों को नहीं दे पाते, जो इलाज वो नहीं कर पाते उच्चतम तरीके से, उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है और उसका लाभ हमारी जनता को कानपुर के आसपास की क्षेत्रीय जनता को प्राप्त होता है। तो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है जिसमें देश विदेश के डॉक्टर्स आकर के अपनी जानकारियों को जुटाते हैं, अपनी नई-नई तकनीकों का अभ्यास दूसरे डॉक्टर्स को कराते हैं। धन्यवाद। For alert, the anti-alert rupture could have been prevented possibly. Okay, let us do the right things now. Now, this is a case of a posterior polar cataract. The posterior capsule is broken, but the chamber is never allowed to shallow. The eye is constantly replenished with OVD, and the anti-alert rupture could be prevented, and the IOL could be successfully planar. By injecting dispersive OVD before removing the irrigation, the chamber is never allowed to shallow. Anti-alert rupture could be prevented, and the IOL again could be placed in the bag. So this case teaches us posterior capsule tear and anti-alert rupture are two independent entities. Equilibrium always is critical. Sudden deviation and low parameters. Use of dispersive anti-alert. Well, many times we can clearly see the two tears, the posterior capsule tear and the anti-alert tear. Even in such a situation, maintaining a stable anterior chamber will prevent the enlargement of the size of the posterior capsule tear. So the secret is truly the antechamber. अधूरे आई शरण में हमें देवो हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता